तुम लगाती हो, फिर मेरे को दीक्षा लेने की क्या जरूरत है? बोले गदाधर, भावना से आत्मा ही माँ के रूप में प्रकट होती है। भावनाएं बदलती है तो माँ अंतर्धान हो जाती है, लेकिन भावनाओं को बदलते हुए जो जानता है आत्मा का ज्ञान होना चाहिए। तो कृष्ण का दर्शन था, फिर भी अर्जुन को आत्मज्ञान के बिना निश्चिंता नहीं मिली। तो आत्मज्ञान गुरु से ही मिलेगा। भगवान शिव ने पार्वती को वामदेव गुरु से दीक्षा दिलाई, तो शिव जी का तो दर्शन करती थी, शिव जी ने तो उसे स्वीकार किया था, शादी की, फिर भी गुरु की जरूरत पड़ी पार्वती को। ऐसे ही राम जी तो अवतार थे, फिर भी गुरु की जरूरत पड़ी। श्री कृष्ण अवतार थे, सांदीपनी गुरु के चरणों में गए। तो इसमें केसुड़े का रंग होना, केसुड़े फूल का। हाँ, तो मंत्र दीक्षा नहीं है तो आदमी भले कितना धनवान हो, बुद्धिमान हो, सत्तावान हो, लेकिन अभागा तो पक्का है। राजा नृग बड़े बुद्धिमान धनवान राजा थे और मरने के बाद भी उसकी प्रशंसा हो रही थी, लेकिन श्री कृष्ण ने उसको सूखे कुएं में से क्रिकेट था निकाला, और जब उसकी देह बदली और देवता के रूप में बोला कि मेरा तो यश खूब है, लेकिन अभी तो मैं क्रिकेट योनि में नरक में भटक रहा था। तो शरीर मरने वाले का यश कितना भी हो गया, हमारा आत्मा का संबंध तो दीक्षा से ही जुड़ता है। राजा अज थे, मिथिला नरेश, राजाधिराज महाराजा अंधाता पधार रहे, लेकिन मरने के बाद वो अंधाता सांप बन गए। मुसोलिन इटाली का सम्राट था, अभी झील के किनारे प्रेत होके भटक रहा है 1942 से लेकर अभी तक 70 साल हो गए, 71 साल। तो बड़ा सम्राट होने से भी कल्याण नहीं होता है मरने के बाद। इब्राहिम लिंकन, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, मानवतावादी था, उसकी प्रशंसा की कई संस्थाएं में देख के आया अमेरिका, लेकिन अभी वो बेचारा व्हाइट हाउस में प्रेतों के भटक रहा है। प्रेतों के भटकना अच्छा होता है क्या? अरे अच्छा होता है, अच्छी। तो भगवान शिव जी कहते हैं, आप बोलना शिव जी के मुख से जो निकला है, गुरु मंत्रो मुखे यस्य, गुरु मंत्रो मुखे यस्य, तस्य सिद्धि न अन्यथा, तस्य सिद्धि न अन्यथा, गुरु लाभात् सर्वलाभो, गुरु लाभात् सर्वलाभो, गुरुहीनस्तु बालिशः, गुरुहीनस्तु बालिशः। जिसको गुरु की दीक्षा नहीं है वो बालिश माना मूर्ख है। लो, बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं लेकिन दीक्षा है नहीं, मतलब MR, MR मूर्ख, दीक्षा नहीं है तो MR। अब दीक्षा है तो धन्या माता पिता धन्यो, माता पिता धन्यो, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, धन्या च वसुधा देवी, धन्या च वसुधा देवी, यत्र स्यात् गुरु भक्ततः, यत्र स्यात् गुरु भक्ततः। पार्वती उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य है, उनका कुल गोत्र धन्य है, जिनके हृदय में गुरु दीक्षा है, गुरु भक्ति है। तो आप सबको भगवान शिव जी की तरफ से धन्यवाद है क्योंकि गुरु दीक्षा ले रहे हो। अब दीक्षा लेने वाले ध्यान से सुनना, रात को सोते समय पश्चिम के तरफ सिर करके सोओगे तो चिंता पीछा नहीं छोड़ेगी, उत्तर के तरफ सिर करके सोओगे तो तबियत की गड़बड़ी और अकाल मृत्यु का भय बना रहेगा। पूरब या तो दक्षिण के तरफ ही सिरहाना होना चाहिए। समझ गए बेटे? दूसरी बात, दिन में अच्छा काम किया ईश्वर को अर्पण कर दो, गलती हो गई तो क्षमा याचना कर, दोबारा ये गलती ना करूं, मैं तुम्हारा। शरीर 5 भूतों का है, मन भी माया का है, लेकिन आत्मा परमात्मा का है ना प्रभु। हरि ओम 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 ओम, प्रभु जी ओम ओम, अंतर्यामी प्रभु का नाम है। ओम 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 ओम। पाप नाशक ऊर्जा पैदा करो, भगवान की प्रसन्नता वाली स्नेह धारा पैदा होगी, आनंद और माधुर्य प्रकट करने की ऊर्जा पैदा करो। सोने के पहले अपने कमरे को
ओम 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 अंतर्यामी भगवान के मंत्र से पावन कर डालो। ये ओम मंत्र तो सभी मंत्रों में आगे आता है। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम गम गणपते बीज मंत्र है अंतरात्मा देव का। ओम 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 प्रभु जी ओम ओम, प्यारे जी ओम ओम, मेरे जी ओम ओम, गुरु जी ओम ओम, आनंद ओम ओम, माधुर्य ओम 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 ओम। जिस कमरे में सोओगे वो कमरा पवित्र होगा कि नहीं होगा? और जो लोग जपेगा उसका खून पवित्र होगा कि नहीं होगा? मन पवित्र होगा कि नहीं होगा? बुद्धि पवित्र होगी कि नहीं होगी? और भाग्य पवित्र होगा कि नहीं होगा? हाय हाय। फिर सीधे लेट गए, भगवान अभी मैं आप में ही सोऊंगा। कई लोग सोते समय चिंता में सोते। में ये क्या है? कुछ लोग तो और ज्यादा बेवकूफ होते, रात को सोते तो चिंता लेके सोते, तो चिंता से ही उठते। कुछ लोग और बेवकूफ होते, वैरायटी होती है बेवकूफों की। थकान लेकर सोते तो सुबह थके थके उठते। कई लोग आलस से लेके सोते तो आलसी आलसी होके उठते। आप ऐसी बेवकूफी सदा के लिए छोड़ दोगे। सोते समय क्या करोगे कि पंच भौतिक शरीर मैं नहीं हूं, मरने वाला शरीर, मरने के बाद भी जो रहता है वो मैं हूं। मन भी बदलता है, बुद्धि भी बदलती है, अहंकार भी बदलता है। मैं बच्चा हूं, मैं जुआन हूं, मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, ये अहंकार बदलता है। मैं बीमार हूं, मैं तंदुरुस्त हूं, ये अहंकार बदलता है। तो शरीर बदलता है, मन बदलता है, बुद्धि बदलती है, अहंकार बदलता है। आठों चीजें बदलने वाली है, लेकिन उसको जानने वाला मैं आत्मा अबदल हूं। दुख बदल गया, सुख बदल गया, बीमारी बदल गई, बचपन बदल गया, जुआनी बदल गई, चिंता बदल गई, लेकिन उसको जानने वाला मैं आत्मा हूं। प्रभु जी मैं आत्मा हूं ना? प्रभु जी से पूछ लेना, प्रभु जी हाँ बोलेंगे। अगर ना भी बोलते तो समझ लेना प्रभु जी मजाक करते तुम्हारे से। समझ गए ना? जैसे माँ आई मैं तुम्हारा हूं ना, बोले नहीं तुम मेरा नहीं है, तू तो उसका है, फलानी बाई का। तो आई मस्करी करती है, आई तुम्हारी आई है ना, मैं तुझे आई नहीं, मैं तो गोपाल की आई हूँ। तू तो गोविंद है, मैं गोविंद की आई नहीं हूँ। तो आई बोलती मैं तेरी नहीं हूँ, फिर भी है ना। ऐसे भगवान से पूछना, मैं तो आत्मा हूं ना प्रभु, सब बदलने वाले को जानने वाला मैं आत्मा हूं ना। तो भगवान हाँ बोलेंगे अंतर्यामी। अगर ना बोलते न तो तुम बोलना अच्छा ठीक है, मैं आत्मा नहीं हूं तो क्या हूं बोलो, तो भगवान खुश हो जाएंगे। क्योंकि तुमको तो गुरु का ज्ञान पहले है, तो भगवान जानते, ये तो जानता है पट्टा। बच्चे होशियार होते तो माँ बाप राजी होते कि नहीं होते? और जानबूझ के भी बोले नहीं तो ऐसा है तो मस्ती करते माँ बाप। तो आप भगवान आपसे मस्ती करे तो भी अच्छा है, और आप भगवान से मस्ती करो तो भी अच्छा है ना? फायदा है, दोनों हाथ में लड्डू। भगवान तुम्हारे से मस्ती करे तो भी फायदा है, और तुम भगवान से मस्ती करो, गुरु तुमसे मस्ती करे तो फायदा है कि नुकसान है? बोलो। हाँ, फायदा है। अब तुम गुरु से मस्ती करो, गुरु मावली, अब दाढ़ी वाली मावली होती क्या है? आनंद है तो कि नहीं है? तो ऐसे भगवान को बोलना मैं तो आत्मा हूं और आप परमात्मा है। तो आत्मा परमात्मा का तो जैसे तरंग और सागर, जैसे घड़े का आकाश महाकाश, जैसे आत्मा परमात्मा में तो आप में शयन करूंगा। ओम प्रभु जी ओम, ओम आपका नाम है ओम ओम। ऐसे करते करते श्वास अंदर जाए तो ओम, बाहर आए तो एक, श्वास अंदर गया तो ओम आनंद से, बाहर आए तो दो। ऐसे गिनती करते करते वो भगवान अपनी गोद में तुमको ले लेंगे, और सुबह जब उठोगे तो मैं तो भगवान की गोद से उठा। नहीं होगा, बड़ा आनंद रहेगा। मैं आनंद में रहता हूँ, ऐसे करके नहीं उठता हूँ, भगवान की गोद से उठता हूँ। तो कैसे है अगर ना मैं भगवान आपसे उठाऊं, आप मन में बुद्धि में शरीर में आऊंगा। ये संसार है, मोह माया से तुम ही बचाना, अपने में ही रखना प्रभु जी।
मैं किसी की निंदा ना करूं ना सुनूं, मैं आप ही का ज्ञान सुनूं, आप ही को पालूं। ठीक है ना प्रभु जी, प्यारे जी। हरि ओम 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 प्रभु जी, ओम ओम प्यारे जी, ओम ओम मेरे जी, ओम ओम आनंद, ओम। घर वालों को बोल देना रात को सोते समय हम 2-5 मिनट पागल जैसे लगेंगे, चिंता नहीं करना। और सुबह उठते समय भी थोड़ा ऐसा करेंगे तो आप खुश रहना, सारा पागलपन मिट जाएगा और घर में सुख समृद्धि और तबीयत भी अच्छा रहेगा। घर वालों को बता देना हम थोड़ी देर पागल हो जाएंगे, आप चिंता नहीं करना। पागल गल को पा लिया, कैसे निरोग रहते, 74 साल के बापू कैसे मस्त है और कितना काम करते फिर भी मजबूत। ऐसे तुम भी मजबूत होना। फिर क्या करना, फिर बिस्तर से उठे तो ऐसे कसरत करना, हाथ ऊपर करके आओ, हाथ ऊपर। बुद्धि का कार्यालय चोटी के नीचे नाड़ी जाल है, तो कार्यालय बढ़िया होगा तो निर्णय बढ़िया होगा। ऐसा करेंगे और फिर श्वास भरेंगे ओम और छोड़ेंगे। 25 करना रोज, अभी आज 15 करना है जल्दी।